अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को स्टूडेंट टिप्स में वेलकम करते हैं। आज की वीडियो का मौजू है इंग्लिश का टेस्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट देना पड़ता है, जिसकी तैयारी हम पीछे वीडियो में कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी करेंगे। दूसरा टेस्ट इंग्लिश का होता है जिसमें 50 MCQs होते हैं और 25 मिनट इसके लिए टाइम होता है। आज तकरीबन तमाम जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्रामर के होते हैं। हम आपको बता देते हैं कौन से क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के होते हैं और कौन सी ग्रामर होती है। इसमें हम ज्यादातर उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, हम आपको सिंपल मेथड बता देंगे उनको सॉल्व करने का। आप उस तरीके पे अमल करके पाकिस्तान एयरफोर्स का इंग्लिश का टेस्ट पास कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन की वर्ब के साथ रिलेशन कायम करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उनको प्रेपोजिशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल नीचे दी गई है, ही पंच्ड ऑन माय फेस। ऑन इसमें प्रेपोजिशन है, ही इज जूनियर टू मी। टू इसमें जो है प्रेपोजिशन है, ही इज इन बेड। इन इसमें जो है प्रेपोजिशन है। ही डाइव्ड इनटू द रिवर। इनटू जो है इसमें प्रेपोजिशन है। ही रीच्ड लाहौर बाय बस। इसमें जो बाय है वो प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एडजेक्टिव। गुड, बेटर, बेस्ट, ये तमाम एडजेक्टिव की डिग्रियां हैं। अगर हम किसी चीज की खासियत को बगैर किसी के साथ मुकाबला कराए उसकी खासियत को जाहिर करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट डिग्री इस्तेमाल करेंगे। अगर दो चीज़ों के दरमियान करेंगे तो सेकंड डिग्री। अगर किसी को सब चीज़ों के ऊपर उसकी खासियत जाहिर करना चाहते हैं तो थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। जैसे अली इज ए गुड बॉय, अली का किसी के साथ मुकाबला नहीं करवाया गया, सिर्फ अली का कहा जा रहा है कि अली एक अच्छा लड़का है। तो सेकंड एग्जाम्पल देखिए, अली इज बेटर देन मी। इनमें दो शख्स की बात हो रही है कि अली मुझसे बेहतर है। तो आगे देखिए, अली इज द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास। वो उसको पूरी क्लास के ऊपर बर्तरी दी जा रही है कि अली पूरी क्लास में जो है वो बेस्ट स्टूडेंट है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यूज ऑफ एन आर्टिकल दी। दी के इस्तेमाल वाले दो क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसी खास चीज का जिक्र करने से पहले जो आर्टिकल इस्तेमाल होता है वो दी होता है। खास चीजों के जिक्र से पहले दी का इस्तेमाल किया जाता है। जिससे एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं। द होली कुरान, द पंजाब यूनिवर्सिटी, द स्टार, द सन, द प्रेसिडेंट। दोबारा देख लीजिए, द होली कुरान, द पंजाब यूनिवर्सिटी, द स्टार, द सन, द प्रेसिडेंट। अगला हमारे पास क्वेश्चन है ओपोजिट्स। ओपोजिट मतलब मुखालिफ अल्फाज फाइंड करना। वहां पे लिखा होगा चूज द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। तो नीचे इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी गई हैं, जैसे कि अलाइव का डेड, कैजुअल का रेगुलर, रिच का फ्लेक्सिबल, मेजर का माइनर, वाइज, पॉलिश, प्रोटेक्ट, रिपेल। ये तमाम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और ये गुज़िश्ता इम्तिहानों में आ चुकी हैं और ये उम्मीद है कि अगले टेस्टों में भी आती रहेंगी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है सिनोनिम्स, मतलब कि सिमिलर वर्ड्स फाइंड करना। सिमिलर्स वाले और ऑपोजिट्स वाले कम से कम 5 MCQs पाकिस्तान एयरफोर्स के इंग्लिश के टेस्ट में आते हैं। तो नीचे एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पजल, कंफ्यूज्ड, वार्न, अलर्ट, ग्लोइंग, शाइनिंग, सिंक, ड्राउन, एस्टोनिश, सरप्राइज। दोबारा देख लीजिए, पजल, कंफ्यूज्ड, वार्न, अलर्ट, ग्लोइंग, शाइनिंग, सिंक, ड्राउन, एस्टोनिश का सरप्राइज। ये तमाम वर्ड्स के सिनोनिम्स आगे दिए गए हैं। देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग्स। पाकिस्तान एयरफोर्स के इंग्लिश के टेस्ट में कम से कम 4 या 5 करेक्ट स्पेलिंग्स आते हैं और नीचे हमने 6 ऐसी एग्जांपल दी हैं जिनमें से हर साल कम से कम 2 या 3 ये करेक्ट स्पेलिंग्स वहां पे आते हैं। पहला देख लीजिए, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, लगेज, पैट्रियोटिक, रिक्रूटमेंट, अकोमोडेशन। दोबारा देख लीजिए, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, लगेज, पैट्रियोटिक, रिक्रूटमेंट, अकोमोडेशन। इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे हमारे पास है एक्टिव पैसिव वॉइस। पाकिस्तान एयरफोर्स की इंग्लिश के टेस्ट में कम से कम 3 एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस आते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस हैं वो चूज करके रखे हैं, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। पहला है ओपन द डोर, इसका आएगा लेट द डोर बी ओपन। तो ये हुक्मिया जुमला है, हम इसमें लेट का इस्तेमाल करेंगे। लेट वाला जुमला वहाँ पे जरूर आता है। ओबे योर एल्डर्स, लेट योर एल्डर्स बी ओबेड। ओबे योर पेरेंट्स, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड। डू इट, लेट इट बी डन। शट द डोर, लेट द डोर बी शट। डू इट नाउ, लेट इट बी डन नाउ। बर्न द कैंडल, लेट द कैंडल बी बर्न। लेट माई शूज बी पॉलिश्ड, पॉलिश माई शूज। ड्राइव द कार, लेट द कार बी ड्राइवन।
Who has written a letter? By whom has a letter been written? Whom do you like? Who is liked by you? Who likes you? By whom are you liked? Who knocks at the door? By whom is the door knocked at? Who had eaten an apple? By whom had an apple been eaten? Who was beating the dog? By whom was the dog being beaten? He caught the thief. Thief was caught by him. He caught a thief. A thief was caught by him. I write a letter to you. A letter is written by me to you. I write a letter to you. A letter is written by me to you. She is washing clothes. Clothes are being washed by her. The peon rings the bell. The bell is rung by the peon. We play cricket well. Cricket is played well by us. We are being treated well by you. You are treating us well. They are doing work. Work is being done by them. They are doing work. Work is being done by them. They cut the grass. The grass is cut by them. She invited me. I was invited by her. He helped us. We are helped by him. I am learning my lesson. My lesson is being learned by me. You have treated us well. We have been treated by you well. ये हमारे पास एक्टिव और पैसिव वॉइस की तमाम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स थी। इनमें से कम दो सेंटेंस पाकिस्तान एयरफोर्स की टेस्ट के इंग्लिश के टेस्ट में जरूर आएंगे। आगे हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट। डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी कम से कम 3 फिक्रे आते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। नीचे एग्जांपल दी गई हैं। पहला जो किस्म का जो आएगा वो बहुत सिंपल होगा, जिसमें बाहर की तरफ जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें सेज होगा और रिपोर्टेड में सिंपल सेंटेंस होगा। देखिए, असलम सेज आई लव पाकिस्तान। असलम सेज दैट ही लव्स पाकिस्तान। बाहर अगर सेज है तो हम सेज के लिहाज से अंदर तब्दीली कर देंगे। अकरम सेज आई एम इल। अकरम सेज दैट ही इज इल। द डॉक्टर सेज आई एम कमिंग सून। द डॉक्टर सेज दैट ही इज कमिंग सून। आगे हमारे पास है माई फ्रेंड सेज टू मी यू आर वेरी होनेस्ट। माई फ्रेंड टेल्स मी दैट आई एम वेरी होनेस्ट। द प्राइम मिनिस्टर सेज वी हैव won the election. The prime minister says that they have won the election. Uzma says to Ali, I am going to school. Uzma tells Ali that she is going to school. अगला जो हमारे पास होगा उसमें बाहर की तरफ हैड होगा, मतलब कि थर्ड फॉर्म होगी और अंदर जो है हम वही थर्ड फॉर्म तब्दील कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस भी हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ वाला एक फिक्रा लाजमी आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है आलमी सच्चाई जिसको कोई बदल नहीं सकता। एग्जाम्पल नीचे देख लीजिए, गॉड इज वन, खुदा एक है। कोई कह सकता है दो है, नहीं। तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ वाले फिक्रे में कोई तब्दीली नहीं होगी, बस सिंपली कॉमा हटा के, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट यूज कर देंगे। तो एग्जाम्पल्स में देखिए, द टीचर सेड गॉड इज वन। द टीचर सेड दैट गॉड इज वन। He said to me, honesty is the best policy. He told me that honesty is the best policy. The teacher said the earth is round. The teacher said that the earth is round. ये तमाम यूनिवर्सल ट्रूथ वाले फिक्रात हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ का फिक्रा नहीं है और बाहर सेड है, तो हम अंदर वाले फिक्रे में सेड के मुताबिक टेंस को चेंज कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तब्दील कर देंगे। एग्जांपल्स आप सिर्फ समझ लीजिए, आपको खुद बहुत समझ आ जाएगी। तो देखिए, दे सेड वी हैव डन आवर ड्यूटी। दे सेड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी। असलम सेड आई क्लीन माय टीथ एवरी डे। असलम सेड दैट ही क्लीन्ड हिज टीथ एवरी डे। I said to him, I have been waiting for you since morning. I told him that I had been waiting for him since morning. The teacher said, it is 7 o'clock. The teacher said that it was 7 o'clock. इसमें आप देखिए ऊपर it is था, क्या मतलब indefinite का था, तो इसको past indefinite में तब्दील कर दिया गया है। You said to me, you will give me your car.
told me that I would give him my car. I said I have eaten mangoes. I said that I had eaten mangoes. They said we have done our duty. They said that they had done their duty. I said to him, I have been waiting for you since morning. I told him that I had been waiting for him since morning. He said he was writing a letter. He said that he had been writing a letter. ये तमाम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे हमारे पास आते हैं, इस तरह का एमसीक्यू जरूर आएगा कि आदमी के बच्चे को क्या कहते हैं, गाय के बच्चे को, भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है। यंग वन ऑफ मैन इज कॉल्ड बेबी, आदमी के बच्चे को बेबी कहा जाता है। यंग वन ऑफ डक इज कॉल्ड डकलिंग, डक के बच्चे को डकलिंग कहा जाता है। यंग वन ऑफ काउ इज कॉल्ड काफ, काउ के बच्चे को काफ कहा जाता है। यंग वन ऑफ लायन इज कॉल्ड कब, यंग वन ऑफ शीप इज कॉल्ड लैम। यंग वन ऑफ गोट इज कॉल्ड किड, यंग वन ऑफ hen is called chicken, young one of dog is called puppy, young one of frog is called tadpole, young one of cat is called kitten, young one of horse is called cod, young one of deer is called fawn. Who hunts the animal is known as hunter, who works on steel is known as blacksmith, who works on wood is known as carpenter. ये तमाम इम्पोर्टेंट्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा। इसमें से एक एमसीक्यू जरूर आएगा, आपने 50 के 50 जो एमसीक्यूज हैं वो करेक्ट लगाने हैं। Who works on gold is known as goldsmith, जो लोहे का सोने का काम करता है उसको गोल्डस्मिथ कहा जाता है। Who sweeps the street is known as, जो गलियां साफ करता है उसको स्वीपर कहा जाता है। और Who works in the film is known as actor, फिल्मों में काम करने वाले को एक्टर कहा जाता है। Who sews the cloth is known as, कपड़े सिलाई करने वाले को टेलर कहा जाता है। A man who cannot see is known as blind, अंधे को इंग्लिश में ब्लाइंड कहा जाता है, जो देख नहीं सकते उसको अंधा कहा जाता है। A man who cannot hear is known as deaf, जो सुन नहीं सकता उसको बहरा कहा जाता है, इंग्लिश में इसको deaf कहते हैं। A man who cannot speak is known as dumb, जो बोल नहीं सकते उसको dumb कहा जाता है, गूंगा। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वहां पे कम से कम 10 फिक्रे हैं जो इनमें से आएंगे। सबसे पहला जो है वो होगा चूज दी वर्ब, आपको वहां पे एक सेंटेंस दिया गया होगा, जैसे है दे प्ले क्रिकेट, इनमें से आपने वर्ब को सिलेक्ट करना होगा, नीचे 4-5 ऑप्शंस होंगे। देखिए दे प्ले क्रिकेट, इसमें प्ले जो है वो वर्ब है, क्योंकि प्ले खेलना एक काम है, वर्ब है। असलम वेंट टू लाहौर, इसमें वेंट वर्ब है। दे सॉ ए लाइन, इसमें सा जो है वो वर्ब है। शी विल हैव कुक्ड फूड, इसमें कुक्ड जो है खाना पकाना एक वर्ब है, एक फेल है, इसमें कुक्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द सब्जेक्ट, वहाँ पे आपको एक लाइन दी गई होगी, सेंटेंस दिया गया हो, जिसमें से आपने सब्जेक्ट को फाइंड करना है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। असलम प्लेज फुटबॉल, वी सॉ ए पिक्चर, दे आर स्लीपिंग, इट्स रेन, इसमें असलम, वी, दे, इट्स जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज पे काम किया गया होगा। He will cut an apple, इसमें देखिए सेब को काटा गया है, तो इसमें एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, सेब जो है ऑब्जेक्ट होगा। I am eating meal, इसमें जो है खाना जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। असलम प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट होगा। They are sleeping, sleeping इसमें ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नाउन को चूज करना। नाउन कहते हैं इसम को, किसी चीज के नाम को इसम कहा जाता है। लाहौर इज ए ब्यूटीफुल सिटी, इसमें लाहौर नाउन है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, देयर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, इसमें लाहौर, बर्ड्स, गोल्ड और पर्सन जो है वो नाउन है। आगे आ जाता है प्रोनाउन, ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाए उनको प्रोनाउन कहा जाता है। ही इज ए गुड बॉय, इसमें ही जो है वो प्रोनाउन है। दे आर प्लेइंग, इसमें दे जो है वो प्रोनाउन है। देखिए नेक्स्ट देखिए, वी आर ईटिंग मैंगोज, यू आर गोइंग टू स्कूल, शी इज राइटिंग ए लेटर, इट्स रेन, इसमें जो तमाम जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो प्रोनाउन है। ही, दे, वी, यू, शी, इट्स, इट इज। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब के मायने में इजाफा करे, काम के मायने में इजाफा करे। एग्जाम्पल देखिए, शी ईट्स क्विकली, क्या मतलब है कि वो खाना तेजी से खाती है। वर्ब उसका क्या है? खाना खाना। तो वर्ब के मायने में इजाफा कौन सी चीज कर रही है? क्विकली। क्विकली इसमें एडवर्ब होगा, क्योंकि ये वर्ब के मायने में इजाफा कर रही है। ही वॉक स्लोली, आहिस्ता चलता है, चलना उसका काम है,
और इसमें जो इजाफा कर रहा है स्लोली, मतलब वो आहिस्ता चलता है, तो ये इसमें एडवर्ब होगा स्लोली। शी रिंग्स नाइसली, शी सिंग्स नाइसली, वो अच्छा गाती है। वंस देयर वाज ए किंग, ही हैज कम बैक यस्टरडे, इसमें जो तमाम अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो एडवर्ब हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडजेक्टिव, इस चीज की खासियत को जाहिर करना। मैं पहले ही इसका जिक्र कर चुका हूँ, दोबारा देख लीजिए। अली इज ए गुड, असलम इज ए गुड बॉय, तो इसमें हमने पहली जो है वो डिग्री इस्तेमाल की गई है क्योंकि सिर्फ असलम का जिक्र किया गया है। ही इज क्लेवर देन आई, वो मुझसे ज्यादा चालाक है, एडजेक्टिव इसकी खासियत जाहिर की गई है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड देखिए, ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द विलेज। रिच, रिचर और रिचेस्ट, ये तीन फॉर्म्स हैं एडजेक्टिव की। तो देखिए इसमें रिचेस्ट क्यों इस्तेमाल की गई है, क्योंकि उसको पूरे गांव से अमीर तरीन जाहिर किया जा रहा है। कराची इज द थिक सिटी, कराची एक गुंजान आबाद शहर है। ये रन्स फास्ट, इस्लामाबाद इज ए ब्यूटीफुल सिटी, इसमें तमाम अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द आर्टिकल। आर्टिकल को मैं पहले ही बता चुका हूँ, ए, एन और दी जो हैं वो आर्टिकल होते हैं। आपने बस सिंपली जिस फिक्रे में भी ए, एन और दी इस्तेमाल किया गया होगा, आपने उसको करेक्ट आंसर लगा देना है। इसमें देखिए ही इज इन एमबीबीएस, ही इज एन एमएनए, तुर्की इज ए यूरोपियन कंट्री, द अर्थ इज राउंड, ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इसमें तमाम अंडरलाइंड जो वर्ड हैं वो आर्टिकल्स हैं। चूज द प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन में मैं पहले बता चुका हूँ, फिर देख लीजिए। वी लिव इन मरी, he came here on Friday, the dog ran into the hall, I am fond of tea, in, on, into, of, ये तमाम जो वर्ड्स होते हैं वो प्रेपोजिशन होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किए गए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंजक्शन, either he or I must go, are, and, because, yet, but, also, nor, whether, ये तमाम जो वर्ड्स हैं वो कंजक्शन हैं। ये तमाम जो मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो आसानी से टेस्ट पास कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, हम जो खुशी या गमी में जो अल्फाज का इजहार करते हैं इंटरजेक्शन होते हैं। He said हुर्रा we have won the match, वो खुशी से कह रहा है हुर्रा हम मैच जीत चुके हैं, तो हुर्रा इसमें इंटरजेक्शन होगा। What a beautiful scene, कह रहा है what a beautiful scene, कितना खूबसूरत नज़ारा है, हैरान होके कह रहा है, तो what इसमें इंटरजेक्शन होगा। Would that I were rich, कहता है काश मैं अमीर होता, वो हैरानगी से कह रहा है। How beautiful is a flower, ये कितना खूबसूरत फूल है, हैरान होके कह रहा है, तो how इसमें इंटरजेक्शन होगा। He said alas my brother has failed again, दुख से कह रहा है कि alas मेरा जो भाई है वो दोबारा फेल हो चुका है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आप मैं यकीन से कह सकता हूँ अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप पाकिस्तान एयरफोर्स के इंग्लिश के टेस्ट को जरूर पास कर लेंगे। और बार बार देखिए, इसको बार बार देखिए ताकि हर जो वर्ड है वो उसको आसानी से समझा जा सके। और अगर आपके पास कोई ग्रामर की अच्छी बुक है तो तमाम टॉपिक्स इसमें मैंने बता दिए हैं, जैसे कि कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन वगैरह, आप उनको किसी ग्रामर की अच्छी बुक से दोबारा याद कर लीजिए ताकि किसी भी किस्म की जो है वो गलती ना हो। और आप 50 के 50 MCQs ठीक करें तो हमारे लिए खुशी की बात होगी, आप टेस्ट पास करें तो हमारे लिए और ही खुशी की बात होगी।